हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रॉयल एकेडमी रतिया में। आज हम जियोग्राफी का सेकंड लेसन का दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वनों के बारे में। वनों के बारे में पहले तो मैं बता चुका हूँ मैं वन क्या होता है, और आज मैं दोबारा बता देता हूँ आपको वन क्या होता है। वन वह जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, कांटेदार, फलदार और अन्य प्रकार के मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं, और उसके साथ जानवर होते हैं कई प्रकार के। शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं वन। पहले आज हम पढ़ेंगे वन, भारत के वन संसाधनों का वर्गीकरण। मतलब कि जो भारत के वन है ना, मतलब कि वन को जंगल बोलते हैं, जंगलों को का वर्गीकरण मतलब कैसे बांटा गया, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, उनका बंटवारा कैसे किया गया है, वो पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, भारत के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहली बात तो यह है 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहले ये बताना चाहूँगा तुम्हें कि भारत का जो वन का सिस्टम है ना, मतलब कि जो भारत का क्षेत्र है बहुत बड़ा है, उसको तो बांटने के लिए पहले बहुत कठिन काम है। ठीक है, मतलब कि खलाजी का बड़ा नहीं है कोई कहे तो। ठीक है, मान लो ये पूरा क्षेत्र है पूरे भारत का, ऐसे करके, शायद मुझे मेरे नक्शे मत जाना आप, नक्शा नुक्शा तो बनाना तो नहीं आता। मान लो ये पूरा भारत है, तो इसमें क्या है, जो पूरा क्षेत्र ना वनों से घिरा हुआ है लगभग, मान के चला, तो मतलब कि इसको बांटना ना बहुत कठिन काम है, ये कहना चाहता है। और कुछ क्षेत्र, मान लो ये क्षेत्र है, मान लो मैं ये नहीं कह रहा भी ये क्षेत्र भारत के मतलब कि उसके अंडर आएगा, मान लो ये क्षेत्र है, ये किसके नियंत्रण है, वन विभाग के। ठीक है, और ये क्षेत्र है सरकार के। ऐसे सरकार अपने यहाँ पे भारत के वनों को बांटा गया है। कुछ जो एरिया हैं वो बांटेंगे वन विभाग को दिए गए हैं, और कुछ एरिया हैं वो सरकार को दिए गए हैं। मतलब कि उनका नियंत्रण करती है सरकार, देख रख करती है अभी कितने पेड़ काटने हैं, कितने नए लगाने हैं, और कौन सा पेड़ खराब होने वाला है, कौन सा बुढ़ा हो गया पेड़, मतलब कि खराब हो जाते हैं, जैसे पेड़ जलने लग जाते हैं या उनके जड़ें खराब हो जाती हैं, उनको काटना, उनको वहाँ से निकाल के और पेड़ लगाना, ये सब काम या तो वन विभाग के पास होता है या किसी पास होता है, सरकार के पास होता है। ठीक है, और उसको मतलब कि उसके बाद हम पढ़ते हैं वनों, भारत के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। पहले तो हमने ये वर्ड सुना होगा आपने, आरक्षित क्या होता है, आरक्षण जिसे बोलते हैं। आरक्षण मतलब है कि स्पेशल तौर पर किसी चीज़ को मतलब कि प्रेफरेंस देना। ठीक है, स्पेशली तौर पर किसी चीज़ को वो मतलब कि राइट्स देना। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, जनरल को अलग सिस्टम दिया जाता है और एसी वालों को अलग, बीसी वालों को अलग, वैसे ही इसमें आरक्षित होता है सिस्टम। तो मतलब कि क्या होता है, उसमें आरक्षण दिया जाता है कि इनको एसी वाला था, इनको स्पेशल तौर पर रखा जाएगा, इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, पढ़ाई पर ये सब कुछ दिया जाता है। उसी प्रकार वनों को भी दिया जाता है सिस्टम। उसमें क्या है, भारत के कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक भाग को आरक्षित वन घोषित किया गया। मतलब कि कितने, मान लो ये पूरा भारत है, तो मतलब कि इसमें से आधे से अधिक लगा लो, इतना लगा लो तुम यहाँ से, आधे से अधिक। ठीक है, आधे से अधिक किसका क्या घोषित किया गया, आरक्षित, मतलब कि आरक्षित है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, वनों तथा वन जीवन के संरक्षण की दृष्टि से थे वन सबसे मूल्यवान है। ठीक है, मूल्यवान क्यों है वन हमारे लिए, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे खाने के काम भी आते हैं, और कुछ मतलब कि खाने के टाइम काम आते हैं, और इसमें क्या होता है, जानवर पाए जाते हैं जो हमारे खाने के लिए काम आते हैं। उसके बाद लकड़ी भी मिलती है इससे में, इसलिए हमारे लिए मूल्यवान है। ठीक है, उसके बाद आ गया आरक्षित वनों का सबसे अधिक विस्तार जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में। मतलब कि ये क्षेत्र हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में, ये सब क्षेत्र है। यहाँ पे क्या हुआ, कौन से जंगल हैं, आरक्षित जंगल हैं। ठीक है, वन को जंगल बोलते हैं और इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया संरक्षित वन। इन वनों के अधीन भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग है, 1/3। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा 1/3, मुझे नहीं पता था, अभी मैंने सर से पूछा है, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मतलब कि ये 100% चीज़ है कोई, 100% उसका 1/, मतलब कि इसको करें तो भाग गुना करके मतलब निकालेंगे तो 33% बनता है, 33% बनता है 1/3। मतलब कि हमारा जो जंगल है हमारे भारत के, उसमें से 1/3, 1/3, 1/3 भाग है जो वो संरक्षित वन है। इन वनों के और अधिक क्षति से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा इन्हें संरक्षित घोषित किया गया है। मतलब कि इनका जो संरक्षण कौन करता है, वन विभाग करता है, न कि सरकार करती है। एक वन विभाग बनाया गया जिसमें क्या होंगे मान लो ये वन विभाग का एरिया है, मतलब कि ये क्या है, क्वार्टर, इसमें बंदे रखे गए हैं, ये बंदा अध्यक्ष होगा, इसके नीचे 4-5 बंदे रखे गए हैं जो क्या करेंगे, वनों को देखेंगे, कौन सा जंगल भी, कहाँ से जंगल काटे गए हैं, कहाँ से
कहाँ से काटना है, कहाँ पे पेड़ लगाना है, कहाँ पे जंगल खराब हो रहे हैं, कहाँ सब कुछ इनका देखना हर एक होता है। हम देखते हैं जब नहरों पे पेड़ पौधे लगे हैं उन पे निशान वो उनके गड्ढा सा कोट के उस पर वो क्या करते हैं नंबर डालते हैं, वो वन विभाग का काम ही होता है। ठीक है, वो होते हैं वन विभाग वाले। उसके बाद आ गया इनका क्षेत्र कहाँ पे, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा संरक्षित के अधीन आते हैं। मतलब कि जो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, जो हरियाणा हो गया हमारे वाला, तो ये सारे किस में आते हैं, ये आता है संरक्षित वन में। संरक्षित वन होते हैं जिनकी सुरक्षा की जाती है किसके द्वारा, वन विभाग द्वारा। उसके बाद आगे इनको स्थायी वन भी किया जाता है, मतलब कि स्थायी जो हमेशा के लिए टिके रहते हैं वो होते हैं। अवर्गीकृत वन, इस वर्ग में वन तथा बंजर भूमियाँ शामिल है। ठीक है, अब बंजर भूमियाँ तुम्हें पता नहीं होगा, बंजर भूमियाँ वो होती हैं जिस पे कोई भी फसल नहीं होती, कोई भी पेड़ पौधे ढंग से नहीं होते। ठीक है, जब हम राजस्थान में जाते हैं, राजस्थान में ट्रेन में बैठते हैं हम, जब एक बार हम कहीं गए थे तो वहाँ पे राजस्थान में जा रहे थे तो बीच में ऐसी भूमि आई थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, ओनली वो कांटेदार पेड़ लगे हुए थे, खाली थी सारी ज़मीन। ठीक है, उसको बोलते हैं बंजर ज़मीन, जिस पे कोई भी फसल ढंग से नहीं होती, ना कोई पेड़ पौधे होते हैं, उससे बोलते हैं बंजर भूमि। ठीक है, और ये भूमि इन वनों पर एक समूह निजी का स्वामित्व होता है। मतलब कि ये कोई खाली जगह पड़ी है, इस पर कोई सरकार तो नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए हर चीज़ से। अब मान लो ये बढ़िया क्षेत्र है, मान लो ये क्षेत्र बड़ा है, बढ़िया, इसमें बहुत फसल बढ़िया होती है, पेड़ पौधे बढ़िया लगाए जा सकते हैं, कोई बाग लगाना बाग लग सकता है, पेड़ अमरूद का लगा लो, सेब का लगा लो, किसी का लगा लो। ठीक है, सरकार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब कि किसी चीज़ पर खर्चा करना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगी, पैसा लगाएगी और पेड़ पौधे लगा के यहाँ पे अपना बाग लगा लेगी और बेचना शुरू कर देगी, लकड़ियाँ बेचना शुरू कर देगी। मान लो चीड़ के पेड़ लगा लेगी या कुछ और लगा लो, लेकिन ये भूमि बंजर है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, सरकार यहाँ पे कुछ करेगी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को भी पैसा चाहिए, हर चीज़ के क्षेत्र में पैसे के लिए सरकार करती है, सब कुछ करती है। और ये भूमि वैसे ही पड़ी है तो हमारे जैसे लोग जिनको भूमि की आवश्यकता है वो क्या करते हैं, वहाँ पे रहने लग जाते हैं बंजर भूमि में। मतलब कि ये एक निजी स्वामित्व बन जाता है। मान लो बंजर भूमि पड़ी है, मुझे जगह की जरूरत है, मैं जाके वहाँ पे रहने लग जाऊँगा और मेरी वो खुद की बन जाएगी, वो बन जाएगी मेरी निजी, उसे बोलते हैं निजी अपनी होती है, पहले बता चुका तुम्हें मैं। और स्वामित्व हो जाता है, मतलब कि स्वामित्व होता है, मतलब कि वो स्वामी बन जाता है उस चीज़ का, उस जमीन का वो स्वामी बन जाता है। उसके बाद आ गया भारत में वन व वन्य जीव संरक्षण के रीति रिवाज एवं पग। ठीक है, हमारे यहाँ पे रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाकी इसके बारे में, पहले तुम्हें बता देता हूँ। रीति रिवाज होते हैं कि पेड़ों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। ठीक है, और बढ़िया अपने यहाँ पे रीति रिवाज बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे देश में धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, मंदिर हो गए, गुरुद्वारा हो गए, इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, लेकिन और फॉरेन कंट्री में सिर्फ ईसाई धर्म को माना जाता है लगभग तो। ठीक है, उसके बाद आ गया रीति रिवाज था पग। पग मतलब क्या होता है, कदम उठाना, मतलब कि वन तथा वन्य जीव संरक्षण को बचाने के लिए पग उठाना, मतलब कि चलना, मतलब कि आगे बढ़ना और मतलब कि उनके बारे में बताना। पहली बात है प्रकृति की पूजा। ठीक है, प्रकृति की पूजा। प्रकृति की पूजा क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, मान लो हम क्या करते हैं, रात को पेड़ को, कोई नीम का पेड़ लगा लो तुम ऐसे करके, नीम का पेड़ लगा लो, रात को उसकी टाणी को तोड़ देना। हम क्या सोच, हम जब बचपन में थे, जब छोटे थे, हम क्या कहते थे, पाप लगेगा, सोई पड़ी है, पाप लगेगा, सोई पड़ी है, तूने इसको क्यों तोड़ा। ठीक है, पाप लगेगा तुझे, हम ऐसे सोचते थे बचपन में। उसी प्रकार हमारे मन में एक भावना थी बचपन में भी, हम पेड़ पौधे को नहीं हाथ लगाना चाहिए रात को, ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि भावना। उसी प्रकार हमारे देश में कुछ सच में बातें हैं ये, जो कि क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा भी करते हैं लोग। जैसे जानवरों की पूजा की जाती है प्रकृति की, जैसे हमारे प्रकृति में भी लगा लो तुम, पीपल का पेड़ लगा लो, उसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पे हरियाणा में बहुत की जाती है। बरगद का पेड़ हो गया, उसके नीचे भी पानी जल वगैरह डाले जाते हैं, दाने वगैरह। ठीक है, गेहूँ वगैरह वहाँ पे डाले जाते हैं। उसके बाद आगे विशेष वृक्ष की पूजा, मतलब कि विशेष वृक्ष कौन सा हो गया, जैसे हो गया बरगद का हो गया। बरगद का पेड़ इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वहाँ पे ना कुरुक्षेत्र में बरगद का पेड़ है, उसके नीचे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये बात जीके की एक हरियाणा जी के क्वेश्चन है ये रखना। ठीक है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, इसलिए उस पेड़ को पूजा जाता है। दूसरी बात, पीपल का पेड़ पूजा जाता है। हमारे गांव में भी है एक पेड़, उसको भी पूजा जाता है। वहाँ पर दिए लगाए जाते हैं और वो गेहूँ फेंकी जाती है वहाँ पे उसके नीचे, मतलब कि देखा है मैंने तो। ठीक है, उसके बाद आगे विभिन्न संस्कृतियों का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण मतलब कि बचाव करना। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें संस्कृति बचा के रखते हैं अपनी, यहाँ मतलब कि पुरानी सी पुरानी बातें सोच के रखते हैं। अब मान लो कोई चोट लग जाती है, पहले क्या करते हैं लोग, मतलब कि कोई फोड़ा फुंसी होती तो मतलब कि वो होता है ना, उसको नीम का पेड़ से यूज कर लेते थे सब लोग। लेकिन आजकल दवाई आने लग गई हैं।
अब भी लोग कुछ क्या करते हैं, नीम के पेड़ से साथ ही मतलब कि अपनी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, औषधि बना लेते हैं घर पे ही। ठीक है, उसके बाद आ गया संस्कृतियों का संरक्षण में क्या होता है कि इसमें पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। विभिन्न संस्कृति जो पुरानी चीज़ें हमारी, उनको बनाए रखने के लिए, आगे दिखाने के लिए भी हमने ये पहले सिस्टम ये था, आगे लोग जो आगे जनरेशन आ रही है उनको दिखाने के लिए उनका संरक्षण करते हैं वो। भारतीय वन्य जीव अधिनियम, मतलब कि क्या हुआ 1972 में एक वन्य जीव अधिनियम आया। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जीवों को बचाने के लिए अधिनियम चलाया गया कि कोई भी शिकार नहीं करेगा, इस जानवर का शिकार नहीं करेगा, ये जानवर हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी इस जानवर को खाएगा नहीं, ऐसे कुछ अधिनियम चलाए गए जिससे वन के जो जीव थे उनको बचाने के लिए 1972 में क्या हुआ है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम आया। जैव विविधता के संरक्षण पर बल। अब जैव विविधता तो मैं पहले बता चुका हूँ, जैव विविधता क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे मानव भी इस जैव विविधता में आता है। तो उसको संरक्षण पर बल दिया गया ताकि बचाया जा सके। मानव को बचाएंगे तो और पेड़ पौधे बचेंगे, पेड़ पौधों को बचाया गया और जंतुओं को बचाने के लिए मतलब कि संरक्षण पर बल दिया गया। उसके बाद आ गया वनों के विनाश के कारण। अब हम खुद भी बता सकते हैं वनों के विनाश के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। अब लाभकारी प्रजातियों को प्रोत्साहन। ठीक है, अब मान लो ये कोई जंगल है, यहाँ पे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। ठीक है, तो पीपल का पेड़ हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पीपल के मान लीजिए कि सारे पीपल के पेड़ हैं ऐसे करके, ये यहाँ पे नीम के हैं, ये छोटे छोटे ऐसे लगा लो, ये नीम वाले हैं सारे गोल गोल वाले, और ये लंबे वाले जो पीपल के लगा लो तुम, सपोज करो। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि पीपल हमारे लिए ज़रूरी है, पीपल है ना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं, तो हम इसको नहीं काटेंगे, हम काटेंगे नीम वाले काट देंगे सारे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो मतलब ये कहना है लाभकारी प्रजातियों को प्रोत्साहन देना, मतलब कि प्रेफरेंस देना किसको, जो लाभकारी है हमारे लिए। हम पीपल हमारे लिए लाभकारी है क्योंकि इसकी पूजा करेंगे तो हमारे लिए भगवान पैदा हो जाएगा, हम भगवान को पूजा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाभकारी प्रजातियों को मतलब कि यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ पे जो नीम का पेड़ था, जो कि नीम का पेड़ भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी औषधि बनती है, दवाई बनती है। ठीक है, लेकिन उसको हम काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ना, तो उसकी जगह हम पीपल लगा रहे हैं, पीपल को और जहाँ पे लगाने लग गए, मतलब कि एक लाभकारी प्रजातियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नदी घाटी परियोजना। ठीक है, मान लो ये पूरा जंगल है एक बड़ा, ठीक है, नदी घाटी परियोजना बनानी है। मान लो यहाँ से नदी जा रही है, इसके पास से यहाँ से नदी जा रही है एक। ठीक है, तो सरकार ने सोचा हम यहाँ पे एक मतलब कि डैम बना देते हैं ऐसे करके, जो इसका नदी का पानी यहाँ पे रुक जाएगा और काम हमारे सिंचाई के जो क्षेत्र हैं उसमें पाइपें डाल के सिंचाई के क्षेत्र के लिए भी भेज देंगे। तो डैम बनाया, तो ये सारा जंगल यहाँ से काटा, इतना बड़ा मान लो डैम बनाया, यहाँ से जंगल पेड़ पौधे काटे गए, पेड़ पौधे काटेंगे ना। ठीक है, मतलब ये पेड़ पौधे काटेंगे तो वो क्या करेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे तो इसके क्या होगा कि वनों का विनाश होगा। ठीक है, वनों का विनाश होगा जब नदी घाटी योजना बनाएगी, कोई डैम बनाया गया तो उसके लिए तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो क्या होगा, मतलब कि वनों का विनाश होगा। उसके बाद आ गया खनन। ठीक है, मान लो ये जंगल है पूरा, ठीक है, अब वन विभाग को पता लग गया यहाँ पे ना कोयला है इस क्षेत्र में, मान लो पता लग गया यहाँ पे, मतलब कि मशीनों द्वारा एक पता चलता है भी यहाँ पे क्या चीज़ है इसकी धरती में। तो मान लो उनको पता चल गया यहाँ पे कोयला है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको पता लगे भी यहाँ पे कोयला है, तो वो क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। खुदाई करते यहाँ पे पूरा जंगल था, पूरा यहाँ पे जंगल पेड़ पौधे बड़े बड़े पेड़ थे, वो सारे पेड़ काट दिए उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सोचा यहाँ पे तो कोयला मिल गया, आगे जाके देख लेते, फिर उन्होंने ये भी काट दिए, ऐसे करके आधा जंगल काट दिया, तो वनों का विनाश हो रहा है ना। खनन क्या होता है, लेकिन नीचे से जो कोई चीज़ें मिलती है हमें वो होता है खनन, जैसे कोयला वगैरह पेट्रोलियम वगैरह वो होता है खनन। उसके बाद चराई व जलाऊ लकड़ी इकट्ठी करना। ठीक है, चराई व जलाऊ लकड़ी, चराई क्या करते हैं आजकल लोग, क्या करते हैं, मान लो कि भेड़ बकरियों को चराने जाते हैं लोग। ठीक है, पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर उनको खिला देते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो पेड़ ही काट लेते हैं पूरा। ठीक है, मान लो छोटी सी नीम का पेड़ खड़ा है, उसको कह देंगे यहाँ भी खा लेता हूँ, वो सारे खा जाती है। ठीक है, हालांकि उसको वो टहनी तोड़ के खिलानी चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे, पूरा पेड़ ही खिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, चराई के लिए मतलब कि चराते उनको खिला देते हैं। जलाऊ लकड़ी, मतलब कि जो जलाऊ लकड़ी होती है हमारी जलाने के लिए काम आती है, उसको मान लो कि जंगल में जाते हैं, तो मान लो कि ये कोई पेड़ खड़ा है, ठीक है, नीचे से सारा हरा है, ऊपर से सारे इसकी सूखी खड़ी हैं लकड़ियाँ, तो हमारे लोग क्या करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, इसको इसी यहाँ से तोड़ लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2-3 दिन बाद आएंगे, सारा पेड़ ही काट के ले जाएंगे। हालांकि काटनी चाहिए, जो सूखी लकड़ियाँ काटनी चाहिए, लेकिन क्या करते हैं हमारे लोग, पूरा पेड़ काट के घर ले जाते हैं।
ऐसा हमारे यहाँ पे सिस्टम है। तो जहाँ पे जैसे क्या होता है, जलाऊ लकड़ी इकट्ठी करते हैं तो इकट्ठे करके वनों का विनाश होता है। अब हम आपको बताएंगे चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन के बारे में आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन आज हम बताएंगे। चिपको मतलब चिपकना होता है, ठीक है। बाकी हम पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन 1970 में चला था। कहाँ पे चला था? 1970 में। कब चला था? 1970 में चला था, और चला था उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड हमारा एक राज्य है, और उसके एक गांव है गढ़वाल गांव, मतलब कि शहर, मतलब कि ये तहसील जैसे कोई ज़िला होगा। गढ़वाल ज़िले के रैनी गांव में चला था, ठीक है। याद रखना, ये रैनी गांव पूछ लेता है भी कौन से गांव में चला था, एक ऑप्शन में भी आ जाता है कई बार ये। हालांकि ये साइंस का टॉपिक है, लेकिन ये हमारे इस लेसन में भी है, इसलिए तो मैं डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें आगे कोई भी टेस्ट दो उसमें भी काम आए। रैनी गांव से चला था, लेकिन रैनी गांव में चला था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदर लाल बहुगुणा। मतलब कि क्या हुआ था 1970 में, वन विभाग ने क्या कहा था कि रैनी गांव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारा जंगल है, वो काट दो जाके, ठीक है। जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं, वो जाके काट दो। तो वहाँ पे गए वन विभाग वाले, तो वहाँ की औरतों ने क्या किया? उन लोगों का विरोध किया भी तुम पेड़ नहीं काटोगे। औरतों ने किया, हालांकि हमारे यहाँ पे लोग आगे, मर्द पुरुष लोग होते हैं वो आगे नहीं आते, लेकिन यहाँ पे वहाँ उस गाँव में क्या हुआ, औरतें आगे आई, उन्होंने क्या विरोध किया भी हम पेड़ नहीं काटने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने, विरोध किया। उसके बाद इसका नेतृत्व किया सुंदर लाल बहुगुणा ने। बंदा आया, उन्होंने कहा भी हाँ भाई पेड़ नहीं काटने देंगे। तो जब वो वन विभाग वाले फिर भी धक्का करके चले गए, उसमें जंगल में चले गए। उनको पता लगे भी जंगल में चले गए, तो सारी लेडीज़ वहाँ पहुँच गई, जंगल में जाके पहुँच गई, और जो जंगल में जाकर उस पेड़ से चिपक गई और बोलने लगी हम पेड़ नहीं, पहले हमें काटो उसके बाद पेड़ कटेगा। तो मतलब कि इसलिए इस आंदोलन का नाम रख दिया चिपको आंदोलन। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। और कब आया था? 1970 में, और गढ़वाल शहर के रैनी गांव में आया था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जो लोग भाई मतलब कि अपने दोस्तों को शेयर करें। उसके बाद मान लो जिसको भी, जो नए फ्रेंड हैं, जो नए ऐड हुए हैं, जिनको पता चला है भी ये चैनल है, तो वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, व्यू मतलब कि वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि हमारी मेहनत लगती है। गर्मी में देख लो, आपके सामने हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद मतलब कि आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ हमारा पसंद नहीं आता, कोई कपड़े पसंद नहीं आते, हमारा कोई लिखने का स्टाइल है, हमारी राइटिंग पसंद नहीं आती, जो भी आपको पसंद नहीं आता, तो उसके बारे में लिख दो कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, या कमेंट कर दो। कोई टॉपिक पे कुछ वीडियो बनानी हो, इस लेसन में कोई टॉपिक रहता हो, उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।